बड़े नृसिंहानंद स्वामी अयोध्या में एक राम जी मंदिर में सेवा करते थे। निश्चय कर लिया था कि 20 साल तक मुझे राम जी मंदिर में सेवा करनी है। और कोई एक यात्रार्थी द्वारका की यात्रा करके अयोध्या गए और ये पुजारी थे, गर्भगृह मंदिर में अंदर थे, और यात्रा करके जो आया यात्रालु वो दूसरे से बोल रहा है कि आजकल गुजरात में स्वामीनारायण भगवान प्रकट हुए हैं और उनका ऐश्वर्य प्रताप अद्भुत है। लोगों को तो समाधि करवाते हैं, पशुओं को भी समाधि करवाते हैं, मछलियों की भी समाधि करवाते हैं, खटमल का भी कल्याण करते हैं। स्वामीनारायण भगवान का तो प्रताप ऐसा था, सरदार में गए, हमारे एक जैन परिवार, उनका 2 लड़के जो थे वो स्वामीनारायण भगवान के आश्रित थे और उनकी जो माँ थी वो अभी जैन धर्म का पालन करती थी। जैन धर्म में तो अहिंसावाद बहुत है, कोई किसी की हिंसा नहीं की जाती है, इसलिए पलंग में कोई खटमल होते हैं, माकड़, तो वे लोग मारते नहीं है। जैन लोग कभी कोई जीव की हिंसा नहीं करते हैं। तो सब पलंग में से खटमल इकट्ठे करके एक स्पेशल पलंग रखते हैं, उसमें रख देते थे। कोई सबको मारना नहीं तो एक में रख देते हैं। और जब कभी कोई मेहमान आकर 2-3 दिन जाने का नाम नहीं लेता है तो वो पलंग उसको बिछा देते थे। स्पेशल कोटे में वो पलंग था, वो पलंग बिछा देते थे। दूसरे दिन ही मेहमान चले जाते थे, गेस्ट दूसरे दिन ही चले जाते। दोनों लड़के स्वामीनारायण भगवान के आश्रित हुए। एक दिन भगवान स्वामीनारायण को आमंत्रित किया और उनके घर निवास करवाया। लड़के दुकान चलाते थे, दुकान बंद करने के लिए गए। माँ से कहा कि माँ, ये स्वामीनारायण भगवान है, हमारे इष्ट देव है, आप एक पलंग बिछा देना, उन पर भगवान स्वामीनारायण सो जाएंगे, हम अभी थोड़ा दुकान का काम निपटा के आ जाते। तो माँ जी को तो क्या, उनको इतना भाव नहीं था, तो वो जो स्पेशल कोटे का पलंग था वही बिछा दिया। और इतने खटमल बाहर आए, स्वामीनारायण भगवान ने सोचा कि इसमें तो सोया नहीं जाएगा, वो भूमि पर नीचे सो गए। लड़के दोनों दुकान बंद करके आए, नीचे सोए हुए भगवान स्वामीनारायण को पूछा कि भी आप नीचे क्यों सो गए, तो कि इसमें तो सोया नहीं जाएगा। तब इन दोनों लड़के को पता चल गया कि माँ ने वो स्पेशल पलंग बिछा दिया है। तो कहा कि माँ, तुमने ऐसा क्यों किया, ये भगवान है। और तब वो माँ जी ने इतना कहा कि यदि भगवान होंगे तो खटमल का भी कल्याण करेंगे, इसलिए मैंने बिछा दिया। और तब स्वामीनारायण भगवान ने ऐसा सोचा कि यदि मैं खटमल का मोक्ष नहीं करूंगा तो माँ जी को निश्चय नहीं होगा। तब ही विमान आए और सब खटमल के जीव थे, विमान में बैठकर बद्रिकाश्रम चले गए। नृसिंहानंद स्वामी अयोध्या में बात करते हैं कि आज स्वामीनारायण भगवान मनुष्यों को समाधि करवाते हैं, पशुओं को करवाते हैं, पक्षियों को करवाते हैं, खटमल का भी कल्याण करते हैं। और जब जब स्वामीनारायण का नाम सुनते हैं तो बड़े नृसिंहानंद स्वामी के मंदिर में प्रकाश होता है। जब जब वो नाम बोलते स्वामीनारायण का प्रताप ऐसा है तो मंदिर में प्रकाश होता है। बड़े नृसिंहानंद स्वामी ने सोचा कि इस नाम में इतना प्रताप है तो वो नामधारी कैसे होंगे। 20 बरस जो पूजा करने का निश्चय किया था वो छोड़कर वहां से चल पड़े, गुजरात आए और स्वामीनारायण भगवान की शरण में आए और फिर स्वामीनारायण भगवान के पास से दीक्षा ली और उनका नाम भी रखा गया नृसिंहानंद स्वामी। ऐसे ऐसे साधु। दीव बंदर के एक वणिक सेठ थे, माल खरीदने के लिए विदेश गए थे। माल खरीद कर जहाज भर के आ रहे थे, बीच में समुद्र में जहाज डूबने लगा, तूफान उठा और जहाज ऐसे ही हिलने लगा, डुलने लगा। दीव बंदर के सेठ को ऐसा लगा कि अब माल तो जाएगा, मैं भी मर जाऊंगा। और तब उन्होंने भगवान की एक मन्नत रखी कि यदि मेरा जहाज बच जाएगा तो इसमें से आधा माल में बेचकर आपको चढ़ा दूंगा मन्नत के रूप में, ऐसा निश्चय कर लिया। दीव बंदर के सेठ का नाव बच गया। घर पे आए, माल सब बेच दिया,
उसमें से आधा पैसा लेकर द्वारिका श्री कृष्ण भगवान को मन्नत चढ़ाने के लिए चल पड़ा। रास्ते में लोज गांव आया। लोज गांव आया, वहां रामानंद स्वामी रहते थे। रामानंद स्वामी के पास आकर बैठा सेठ। रामानंद स्वामी ने उनके मन की बात जान ली और बोले कि क्या सेठ, मन्नत चढ़ाने के लिए जाते हो? नाव डूब रहा था तब मन्नत रखी थी, वो चढ़ाने के लिए द्वारिका जाते हो? सेठ ने सोचा कि ये तो कोई अंतर्यामी है, महापुरुष है। तब उन्होंने जो मन्नत द्वारिका में चढ़ाने की थी वो रामानंद स्वामी के चरण में चढ़ा और रामानंद स्वामी के पास कंठी बांधकर उनका शिष्य बनकर रहा। थोड़े दिन बाद रामानंद स्वामी धाम में चले गए। स्वामीनारायण भगवान उनके स्थान पर आए। दीव बंदर के सेठ को पता चला कि स्वामीनारायण समाधि करवाते हैं, प्रताप दिखाते हैं, तो मैं जाऊं और परीक्षा करो, मुझे सच्चा दिखाई देगा तो मैं उनका अनुयायी बनूंगा। सेठ आए, बोलते हैं स्वामीनारायण से कि रामानंद स्वामी तो मेरी मन की बात जान जाते थे और कह देते थे, आप में ऐसा कुछ प्रताप हो तो बोलो। स्वामीनारायण भगवान का भक्त का एक लड़का 5 वर्ष का उधर बैठा था। स्वामीनारायण भगवान कहते हैं कि मैं तो क्या, मेरे भक्त का लड़का आपके मन की सब बात बोल देगा, पूछो जो पूछना है वो। और लड़के से भगवान स्वामीनारायण कहते कि सेठ का जो जो संकल्प है वो बोल दो। और लड़का सब बोलने लगा। और तब इस सेठ को ऐसा हुआ कि रामानंद स्वामी तो स्वयं ही संकल्प जानते थे और ये स्वामीनारायण भगवान के भक्त के लड़के भी जान जाते हैं। लड़के में इतना प्रताप है तो उनके भक्त में कितना प्रताप होगा, तो भक्त में इतना प्रताप तो उनके संत में कितना प्रताप होगा, और उनके संत में इतना प्रताप तो स्वामी नारायण में कितना होगा। और वो सेठ ने भी बाद में जो साथ में आए लोगों से बोल दिया कि आपको जाना है तो वापस दीव बंदर जाओ, अब मुझे दीव बंदर वापस आना नहीं है। स्वामीनारायण भगवान से बोलते हैं कि मुझे दीक्षा देकर आपकी शरण में ले लीजिए। स्वामीनारायण भगवान ने उनको दीक्षा दी और उनका नाम रखा गया प्रभानंद स्वामी। स्वामीनारायण भगवान के समय में केवल गुजरात के ही साधु नहीं थे, यूपी के थे, बिहार के थे, महाराष्ट्र के थे, एमपी के थे। आज भी स्वामीनारायण संप्रदाय में गुजरात के साधु तो है ही, राजस्थान के भी साधु है, महाराष्ट्र के भी है, एमपी के भी है। आज मध्य प्रदेश में भी स्वामीनारायण भगवान के बड़े बड़े मंदिर हैं। स्वयं प्रकाशानंद स्वामी जगन्नाथपुरी में सेवा पूजा करते थे। उधर किसी ने स्वामीनारायण का नाम सुनाया और वो तो महंत थे, बड़े महंत थे, मठ में बैठे थे। कोई भी यात्रार्थी आते थे तो उनको भोजन खिलाते थे। द्वारिका की यात्रा करके कोई आया और स्वामीनारायण की बात करे और रात का समय था, स्वामीनारायण का नाम सुने और प्रकाश होता था। स्वयं प्रकाशानंद स्वामी ने भी सोचा कि अपने 10-12 शिष्यों को साथ में लेकर गुजरात आए स्वामीनारायण भगवान के पास और कहा कि मुझे दीक्षा दीजिए। स्वामीनारायण भगवान ने कहा कि तुम्हारे शिष्य लोग हैं ना, वो परेशान करेंगे। तो बोलते हैं कि मेरे पास 500 सोना मोहर है, वो भी मैं आपको दे दूंगा और मुझे शिष्य बना लीजिए। स्वामीनारायण भगवान कहते हमें सोना मोहर नहीं चाहिए, आपके शिष्य लोग आपको परेशान करेंगे। स्वयं प्रकाशानंद स्वामी ने जाकर कहा कि ये लो सोना मोहर और आप सबको जाना है तो वापस जाओ, मैं अब वापस आने वाला नहीं हूँ। और स्वामीनारायण भगवान के पास दीक्षा ली, उनका नाम रखा स्वयं प्रकाशानंद